कोरोना संकट को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन में अब छूट दी जानी शुरू हो गई है, जिसके तहत अनलॉक 2 अब 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। अनलॉक 2 में कई तरीके की छूट दी जाएगी, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन में अब तक कई चीज़ों पर लगी पाबंदियों में छूट दी गई है। इसके अलावा कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी आगे भी जारी रहेगी। आइए जानते हैं कि अनलॉक 2 में किन चीज़ों पर छूट मिलेगी और किन चीज़ों पर पाबंदी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की भी अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू का समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा दुकानों में 5 लोग से ज़्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। वहीं अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहर के इलाकों में कुछ चीज़ों पर 31 जुलाई तक पाबंदी जारी रहने वाली है। इनमें मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को लेकर अनलॉक 2 में भी पाबंदी जारी रहने वाली है। वहीं राज्य सरकारों के परामर्श के बाद फैसला हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों में जमावड़े को लेकर भी फैसला नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा के बाद इनमें छूट की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अनलॉक 2 में मिली छूट और नियमों में बदलाव के अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।